अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इटली के वीज़ों के फ़ी के बारे में कि कितनी फ़ी इटली के वीज़ों की है, कितना खर्चा आता है और एजेंट हजरात कितना सारा पैसा मांगते हैं। और ये हकीकत है। ये वीडियो मैं बनाता ना क्योंकि हर एजेंट का अपना काम है यार, हर कोई अपनी रोज़ी कमा रहा है। बट मुझे एक लड़के का मैसेज आया कि भाई मैंने इतने पैसे अपने पे किए हुए हैं, मेरा एजेंट बता नहीं रहा, तो मेरा इटली का सीजनल वीज़ा कब निकलेगा। जी हाँ, कब निकलेगा। जब मैंने उससे पैसों का पूछा तो मेरे सच में होश उड़ गए कि इतने ज़्यादा पैसे, जबकि इटली के वीज़े की फ़ी हर एक का बनता है। फ़ी लेना अपना काम करने की वो एक नॉर्मल होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जांपल $100, $500, $1000 नॉर्मली होना चाहिए। ज़ाहिर बात है हर बंदा रोज़ी के लिए बैठा है, बाहर दफ्तर के खर्चे हैं बहुत सारे, तो चलता है कि $1000 तक, हर $2000 तक आप ले लेते हो, काम करवा के देते हो, ठीक है ना। बट जब उसने मुझे पैसे बताए कि मुझे इतने पैसे दिए हुए, देन मुझे लगा कि यार ये मैं वीडियो बतानी चाहिए मुझे लोगों को। और क्योंकि इटली के, पहले मैं ये बता दूं, इटली के वीज़ों का और एम्बेसी का टोटल ख़र्चा कितना है। जो इटली के वीज़ों के लिए आपके या आपके एम्प्लॉयर को जो सबमिट करवाने पड़ते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ €80 है। €80 आपको वहाँ जमा करवाने पड़ते हैं वीज़ा ऑफिस में, जो आपका नोला उस्ता निकलता है ना उसके लिए। जब आपका नोला उस्ता निकल आता है, देन आपको जब आप एम्बेसी जाते हो तो जो एम्बेसी की फ़ी है वो ऑलमोस्ट €100 है। हर कंट्री की अपनी है, बट €100 से ज़्यादा नहीं। एम्बेसी की फ़ीस कभी भी 500, 700, 1000, 10,000 यूरो नहीं होती। इतनी होती है 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, हर 500। जो इटली के वीज़ों के लिए है वो है €100। सो टोटल ख़र्चा जो सीजनल नॉन सीजनल वीज़ों का है वो आपका है €180। जी हाँ, 200 कर लें आप, €200 आपका टोटल ख़र्चा है वीज़ा लगवाने का। देन उस भाई ने मुझे कितना बताया कि उसका कितना उसने पे किया। उसने उस एजेंट को पे किया हुआ है 15 लाख रुपया। जी हाँ, पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ। 15 लाख रुपया उसने उस एजेंट को पे किया हुआ है ऑलरेडी। और वो एजेंट उसको अभी निकलेगा, आइंदा निकलेगा। मैं दुआ करता हूँ उस भाई के लिए भी कि उसका वीज़ा निकल आए। चलो ये 15 लाख रुपया अगर दिए तो दिए, या वापस तो एजेंट से मुश्किल ही हो जाता है। ऊपर वाला दिला दे तो दिला दे, एजेंट वैसे तो देते नहीं है। कि वर्थ इट हो जाए, उसका वीज़ा लग जाए, ये दुआ गवाऊँ कि उसका वीज़ा लग। बट इतने पैसे नहीं होते। सो अगर कोई इतने पैसे एडवांस में ले रहा है तो मेरा जहाँ तक मानना ये है कि 110% वो एजेंट 2 नंबर है। वो आपके साथ कोई ना कोई गेम करेगा जो सारे पैसे पहले ले रहा है, ठीक है ना। अगर एजेंट हो आप, फॉर एग्जांपल, अच्छे लोग भी हैं यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, बट मुझे ये लगता है कि जो पहले सारे मांगेगा कि मुझे सारे पेमेंट कर दो मैं आपका वीज़ा, वो 110% 2 नंबर, 2 नंबर कह लो या बेईमान कह लो, या जो भी आप अपनी ज़बान में कह सकते हो वो कह सकते हो आप उसको। क्योंकि अगर आप रियल हो, आपको काम करवाना आता है, आपको सारी डिटेल का पता है, तो आप ऑफकोर्स उसको एक फ़ी लेते हो कि मुझे, मेरी फ़ी है जी $1000, मुझे $500 आप एडवांस दो, अपने डॉक्यूमेंट दो, मैं आपका डन बेस पे काम कराऊंगा। देन आपका जैसे आप पासपोर्ट वीज़ा देखेंगे, देन आप मुझे फुल पेमेंट करना। ये होता है पहली बात। दूसरा, ये लोग होते हैं कि हम डन बेस पे आपको वीज़ा लगवा के देंगे, जब आप इटली लैंड करेंगे तब आप हमें फुल पेमेंट कर देना आपकी फैमिली वाला। और ये बेस्ट है कि इटली लैंड कर रहे, वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे भी हैं जो स्टिकर, जो वीज़ा स्टिकर है वो नकली लगा के दे देते हैं। और जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा होता है उसको नहीं उसको तो छोड़ो, उसको तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है, जिनको ट्रैवल की, जिनकी हिस्ट्री होती है, जो ट्रैवल करते रहते हैं, उनको भी नहीं पता चलता कि असली स्टिकर है कि नकली स्टिकर है। क्योंकि नॉर्मली रूटीन पे तो आपका वीज़ा वेरीफाई होता नहीं है। एम्बेसी आप वेरीफाई करने जाते हो, इतने लंबा कोई सोचता नहीं है कि मैं एम्बेसी जाके वेरीफाई कर लूँ कि मेरा वीज़ा असल है कि नकल है।
फॉर एग्जांपल आप अम्बेसी जाते भी हो, अगर आपका वीज़ा 2 नंबर या नकल निकल भी आता है तो अम्बेसी तो आपको पकड़ेगी। एजेंट तो कहेगा मेरे से तो लगवाया नहीं है, जाहिर बात है एजेंट तो बैक स्टेप ले लेगा अपना, आप ही पकड़े जाओगे। आप टिकट लेके इमिग्रेशन जाते हो, मीन्स के एयरपोर्ट जाते हो, जैसे इमिग्रेशन आपकी होती है तो तब पता चल जाता है कि नकली है, तब भी आप ही पकड़े जाओगे। तो बेस्ट वे यही है। और फिर हाँ सॉरी, मेन बात मैं एक और कहना चाहूँगा, तो मैंने उसको 15 लाख रुपए किस चीज़ के दिए, कहते हैं जी उसकी फ़ीस है और उसका जो एजेंट की अपनी फ़ीस है वो अभी हमने देनी है, एक मीन्स $1000। तो मैंने कहा और लोग कहते हैं मैं मेरी तो सस्ते में हो गया, मेरे जानने वाला एजेंट था। जानने से मुराद क्या, मीन्स के पहले किसी ने काम कराया या जो भी वट एवर कह लो आप। तो ये तो लोगों से 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए तक ले रहे हैं इटली के वीज़ों के। तो भाई आप कहीं भी जाओ, मैं ये नहीं कह रहा आपका एजेंट कैसा है, नेक होगा गलत होगा, वो उसका अपना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपका चलो आप 20 लाख पे भी एग्री हो या 15 लाख पे भी एग्री हो, तो चाहे वो एजेंट आपका दोस्त है, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, तब भी वो आपको फुल पेमेंट नहीं देगा। वो कहेगा जी मैंने आपके 5 लाख रुपए वहाँ भर दिए थे, 4 लाख वहाँ भर दिए थे, 2 लाख आपके बच रहे हैं वो ले जाएं, तब भी उसको 12 लाख 13 लाख रुपए का फ़ायदा है। अगर आपने 15 लाख रुपए दिए हुए हैं तो खुद ही सोच लें आप। तो जब भी किससे बात करें उसकी उसकी जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी है वो आप मुका लें कि 1000 है तो हम आपको 200 एडवांस दे देते हैं, आप कंटिन्यू करें, हैं डन बेस पे करके दे। जैसे हम इटली या किसी भी कंट्री में हम लैंड करेंगे, हमारे घर वाले ये हैं, ये आपको पेमेंट उसी वक्त दे देंगे। क्योंकि आप कोई भी एजेंट अगर आपको वीज़ा निकलवा के देता है तो कंपनी के थ्रू उसकी इतनी होती है ताल्लुकदारी, तभी निकलवा के देता है। अगर आप उसको पैसे ना दें तो वो उसके ऊपर इतना उसके हाथ में होता है कि वो कंपनी को कॉल करके, इमिग्रेशन को कॉल करके आपका वीज़ा कैंसिल करवा दे। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। जो वीज़ा देता है ऑफकोर्स वो कैंसिल भी करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा तो मानना ये है कि अगर कहीं भी जाओ तो पहले आप उस एजेंट से बात करो कि डन बेस पे काम करवा के दे। बाकी आप वहाँ जाके, बाकी यही कहूँगा कि एजेंटों को हिदायत होनी चाहिए, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोगों को सही रास्ते पे सही कंट्री में सही रोज़गार लगवा के दे रहे हैं। बाकी जो लोग सिर्फ पैसे तोड़ने के काम तो कहीं नहीं आते यार, एक दिन उसने भी ख़त्म हो जाना है। अगर आपने 10 लाख किसी से ले लिए हैं तो वो 10 भी कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसे लोगों की इज़्ज़त नहीं होती और कोई भी नहीं करता मुआशरे में ऐसे लोगों की इज़्ज़त ना, ठीक है। तो उनके लिए भी यही है कि सर अगर आपने 15 लाख ये जो जानने जिसका मैसेज आया था इससे लिए हैं तो होप्स हो कि इसका वीज़ा लगवा दें, चाहे इसके 15 लाख रुपए वर्थ तो हो जाए किसी तरह। पता नहीं लोग कैसे कैसे इकट्ठे करके पैसे देते हैं। ये तो जो जा रहा होता है यही ख्वाब करके जा रहा होता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो अच्छी पेमेंट करूं, अच्छे कमाऊंगा पैसे, अच्छी अर्निंग करूंगा, बट ऐसे लोग आगे मिल जाते हैं। बट ये कोई वीडियो किसी को वो करने के लिए नहीं है। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा वीडियो देखने जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद भी टिकट मेरी कंफर्म हो गई है, वापस जा रहा हूँ। 1 साल से यहाँ फंसा हो तो दुआ में याद रखना यार।